जब उस्मानी तर्कों के पास कोई मेहमान आता तो वो इसके सामने कहवा और सादा पानी पेश करते। अगर मेहमान पानी की तरफ हाथ बढ़ाता वो समझ जाते कि मेहमान को खाने की तलब है, तो फिर वो बेहतरीन खाने का इंतजाम करते। और अगर वो कहवा की तरफ हाथ बढ़ाता तो वो जान लेते कि मेहमान को खाने की हाजत नहीं है। अगर किसी घर के बाहर पीले रंग के फूल रखे नजर आते तो इसका मतलब होता कि इस घर में मरीज मौजूद है। अब इस मरीज की वजह से घर के बाहर शोर शराबा ना करें और इयादत को आ सकते हैं। और अगर घर के बाहर सुर्ख फूल रखते होते तो ये इशारा होता कि घर में बालिग लड़की है, लिहाजा घर के आसपास बाजारी जुमले ना बोले जाएं। और अगर आप गम निकालना चाहते हैं तो खुश आमदीद घर के बाहर दो किस्म के डोर बैल एक घंटी नुमा हथौड़े रखे होते, एक बड़ा एक छोटा। अगर बड़ा हथौड़ा बजाया जाता तो इशारा होता कि घर के बाहर मर्द आया है, लिहाजा घर का मर्द बाहर जाता था। और अगर छोटा हथौड़ा बजता तो मालूम होता कि बाहर खातून मौजूद है, लिहाजा इसके इस्तकबाल के लिए घर की खातून दरवाज़ा खोलती थी। उस्मानी तर्कों के सदका देने का अंदाज भी कमाल था कि उनके मालदार लोग सब्जी फरोश दुकानदारों के पास जाकर अपने नाम से खाता खुलवा लेते थे। और जो भी हाजतमंद सब्जी राशन लेने आता तो दुकानदार इससे पैसा लिए बगैर अनाज और सब्जी दे देता था, ये बताए बगैर कि इसका पैसा कौन देगा। कुछ वक्त बाद वो मालदार पैसा अदा करके खाता साफ करवा देता। अगर किसी उस्मानी तर्क की उम्र 63 साल से बढ़ जाती और इससे कोई पूछता कि आपकी उम्र क्या है, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाको अदब करते हुए ये न कहता कि मेरी उम्र 63 साल से ज्यादा हो गई है, बल्कि ये कहता, बेटा हम हद से आगे बढ़ चुके हैं। कैसा अदब, कैसा इश्क था उन लोगों का, कैसी बेहतरीन आदत थी इन लोगों की। यही वजह थी कि आलम कुफ्र में सल्तनत उस्मानिया के गद्दारों से मिलकर टुकड़े कर डाले।